हेलो दोस्तों, आज हम बनाना बताएंगे थालपोश इस डिज़ाइन का, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। देखो, इस तरीके से हमने उंगली पर धागा लपेट लिया। अब हम इस तरीके से क्रोशिया लगाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे और नीचे से पकड़ के धागा इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमारी नोट तैयार हो गई। अब हम इसमें 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरीके से घुमा लेंगे और पहली वाली चेन में लॉक करेंगे इसे इस तरीके से। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें इस तरीके से। धागा लपेटेंगे इस पर क्रोशिया पर, फिर इस रिंग में डालेंगे, धागा निकालेंगे, फिर एक बार निकालेंगे, फिर 2 बार। इस तरीके से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस रिंग में। देखो, ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे पहली वाली चेन में लॉक कर देंगे इस तरीके से। हमने 24 डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें और एक ये चेन, टोटल 25 बनाए हैं। अब यहाँ पे हम 3 की चेन बना लेंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब एक चेन बना लेंगे। अब हम एक छोड़ के दूसरे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे और फिर एक छोड़ के दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है ये। अब हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और धागा निकाल लेंगे और फिर इसमें से धागा निकाल लेंगे इस तरीके से। अब 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बना ली। अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, हमारे ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे आगे 2 चेन बना लेंगे। फिर जो हमने ये चेन ली थी बीच में, इसमें से फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरीके से। फिर से 2 चेन ले लेंगे और फिर से इसमें
आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 2 चेन ले लेंगे, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लॉक कर देंगे इसे इस तरीके से और इसको आगे निकाल लेंगे इस तरीके से। धागा आगे निकाल लेंगे इस तरीके से बीच में। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। तीन डबल क्रोशिया बन गए और एक ये चेन, 4 हो गए हमारे। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है यहाँ पे भी और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसमें। इस तरीके से ऐसे। और फिर से 2 चेन लेंगे, फिर आगे वाले में इन दोनों के बीच में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे लॉक किया था, यहाँ धागा निकाल लिया है। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी इसमें और 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और फिर 2 चेन बना लेंगे हम, 1 2। अब हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाई थी ना यहाँ पे, इसके बीच से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। और 2 चेन ले लेंगे हम। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया के बीच से 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 इधर, इसके बीच से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर से 2 चेन ले लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और आगे हमें इसी तरीके से बनाना है। अब हमने 2 बना लिए हैं, फिर इसके बाद 3 बनाएंगे। आगे फिर ऐसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया था। नीचे वाला जो डिज़ाइन बनाया है इसी तरीके से हम 8 राउंड पूरे कर लेंगे। पहले हमने 2 के बनाए थे, इसके बाद 3 के, फिर 4 के। इसी तरीके से बनाने हैं हमें जैसे मैंने नीचे बताया। देखो मेरे 8 राउंड पूरे हो चुके हैं। मैंने यहाँ तक बनाया था और अब मैं आगे 8 राउंड कर लिए हैं। मैं इससे आगे बताऊंगी अब आपको। देखो मैंने यहाँ पे लॉक किया था यहाँ पे, अब मैंने धागा यहाँ निकाल लिया है। अब मैंने इसमें यहाँ तक तो 2 चेन ली थी इसके बीच में। अब मैंने इन 3 राउंडों में एक भी चेन नहीं ली है, बिना चेन के बनाया है इन 3 राउंडों में। और आगे अब मैं दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। देखो इस तरीके से 5 चेन बना लेंगे
1 2 3 4 5, 5 की चेन कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देंगे इसे, इस तरीके से। अब फिर से हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 की चेन बना ली। फिर से इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर से 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और फिर दोबारा से यहीं पे इसी तरीके से जैसे पीछे बताया था मैंने, ऐसे ही लॉक कर देंगे। तो हमारा ऐसा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके का डिज़ाइन आया है। अब मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है ये। अब मैं इसको इसमें से, इस वाली चेन में से इस तरीके से धागा निकाल के इसमें से निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे 3 की चेन बनाऊँगी। 1 2 3, 3 की चेन बन गई। अब मैं इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन हो गई। तो टोटल हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें ये इस वाली चेन में इस तरीके से लॉक कर देना है। इस तरीके से धागा निकालेंगे और फिर से धागा लेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाने। अब हम धागा ले लेंगे एक, और आगे वाली चेन में इस तरीके से फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से, सॉरी 2 नहीं 8 डबल क्रोशिया। देखो 3 बन गए, 4 5 6 7 8, और फिर हमें ये आगे वाली चेन में इस तरीके से डालेंगे। धागा निकाल लिया और फिर दोनों को, इन दोनों फंदों को इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब हम इस तरीके का डिज़ाइन आ जाएगा हमारा। एक चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और दूसरी चेन में इस तरीके से लॉक करना है। देखो एक और बना के बताती हूँ मैं। 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब आगे वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया नहीं बनानी। इस तरीके से चेन में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकाल लेंगे और दोनों फंदों को हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो हमारा इस तरीके का डिज़ाइन आ जाएगा ये। तो हमें इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक चेन बचा हुआ है, ये एक चेन बची हुई है। तो हम इसे इस तरीके से लॉक करेंगे। पहले इसे क्रोशिया को
इसके अंदर डालेंगे चेन के। फिर ये तीसरी चेन में यहाँ इस तरीके से, और फिर इन दोनों में से इस तरीके से धागा निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर से इस तरीके से एक चेन और ले लेंगे। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके का डिज़ाइन है ये।